10 अगस्त 2025 को यूएस की प्रोपेगेंडा न्यूज एजेंसी यानी न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से एक आर्टिकल पब्लिश किया जाता है और इस आर्टिकल में लिखा जाता है कि भारत की ओर से हाल ही में कुछ रोहिंग्या मुसलमानों को जबरन उनके घरों में से बाहर निकालकर उन्हें जबरदस्ती बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा रहा है। बीते दिनों यानी मई महीने में भी एक रिपोर्ट आई थी कि भारतीय नेवी ने कुछ बांग्लादेशी रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरन अंडमान आइलैंड पे उतार दिए, जहाँ पे डूबकर कई रोहिंग्या शरणार्थियों की जान भी गई थी, जिसे लेकर यूएनएससी ने कड़ी आपत्ति तक दर्ज की थी। अब यूएन भारत पे चिल्ला रहा था कि इसमें अब ट्रम्प प्रशासन ने भी अपनी टांग अड़ानी शुरू कर दी है। खबर आई है कि ट्रम्प कैबिनेट की एक टीम भारत में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों की जांच करने के लिए जल्द भारत आएगी और देखेगी कि क्या सच में भारत सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों के साथ भेदभाव अत्याचार कर रही है या उन्हें भी अन्य लोगों की तरह मान सम्मान दे रही है। ट्रम्प का कहना है कि उनकी ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट की टीम हर एक रोहिंग्या शरणार्थी से पर्सनली बातचीत करेगी और फिर तय करेगी कि भारत सच में रोहिंग्या शरणार्थियों पर अत्याचार कर रहा है या नहीं। अब देखिए दोस्तों, ट्रम्प खुद तो अपने देश में सिर्फ अमेरिकी चाहते, लेकिन दूसरों को ये बताते रहते हैं कि कोई भी देश जाति पाति को लेकर भेदभाव ना करे। अब इस पर भारत की ओर से भी कहा गया है कि हर देश में शरणार्थी उतने ही मात्रा में ठीक है जब तक कि वो उस देश पे बोझ ना बने। जब किसी देश की सरकार को अपनी जनता के साथ साथ शरणार्थियों को भी पोसना पड़े तो जाहिर सी बात है कि कोई भी सरकार बाहर वालों के बजाय अपने लोगों को ज्यादा प्राथमिकता देगी। जैसे कि आज की तारीख में ट्रम्प बाहरी प्रोडक्ट्स पे भारी टैरिफ लगाकर अमेरिकी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहे, तो उसी तरह भारत भी अपने लोगों की सुख सुविधा को प्राथमिकता देते हुए बाहरी लोगों को उनके देश वापस भेज रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तक कहा है कि कुछ वर्ष पहले मात्र 1-2 हजार की संख्या में रहने वाले रोहिंग्या शरणार्थी अब लाखों की तादाद में दिल्ली में बढ़ चुके हैं, बल्कि यहाँ रहकर इनलीगल एक्टिविटीज भी बढ़ा रहे, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे। इसीलिए ऐसे लोगों को बाहर निकालना जरूरी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक भारत के संविधान के अनुसार भारत में रहने का अधिकार सिर्फ भारतीय लोगों को है। बाहरी लोग भारत में आकर घूम सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं या लीगल कागजी दस्तावेजों के तहत भारतीय नागरिकता हासिल कर सकते हैं। ऐसे चोरी छिपे भारत में किसी को भी रहने नहीं दिया जा सकता। भारत सरकार का कहना है कि अगर किसी रोहिंग्या शरणार्थी के पास यूएन द्वारा दिया गया शरणार्थी कार्ड भी हो तब भी वे भारत में नहीं रह सकते, क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 के समझौते का सदस्य नहीं और न ही भारत ने उस ट्रीटी पर कोई हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए भारत यूएन द्वारा दी गई शरणार्थी के लिए बाध्य नहीं। ऐसे में जो बाहरी है वो भारत में अवैध तरीके से नहीं रह सकते और इस बाबत भारत ट्रम्प प्रशासन को भी समझाना चाहेगा कि ट्रम्प और उनकी टीम बिना पुख्ते सबूतों के आधार पे भारत पे इल्जाम लगाना बंद करे। किसी को शरण देनी है या नहीं ये भारत तय करेगा, ना कि यूएन या ट्रम्प प्रशासन। चलिए आप ही बताइए दोस्तों, रोहिंग्या शरणार्थी जो कि अब शरणार्थी से ज्यादा भारत के विरोधी ज्यादा बन चुके हैं, क्या ऐसे लोगों को भारत में रहने देना चाहिए या नहीं, जबकि यही रोहिंग्या समाज वहां बांग्लादेश में हिंदुओं को सरेआम मारपीट रहे। तो इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।